अपठित अवबोधनम कक्षा 9 में और कक्षा 10 में ये पहला ही प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। आपके पास एक अनुच्छेद आता है, आपको उस अनुच्छेद को पढ़कर समझना है, उसकी व्याख्या समझनी है और तब उसके आधार पर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसा कि ये अनुच्छेद आपके सामने है जो भारत के राष्ट्रीय उत्सव और पारंपरिक उत्सव की बात करता है। इसमें दो राष्ट्रीय उत्सव की बात हो रही है, एक 15 अगस्त की और एक 26 जनवरी की। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद इसमें जो है उसमें पारंपरिक उत्सव की बात हो रही है, जिसमें संस्कृत का जो दिन है उसको भारत सरकार ने सावन के महीने की पूर्णमासी को मान लिया है और उसके महत्व के बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। तो हमने इससे पहले उसको पढ़ा था, उसकी व्याख्या की थी और अब हम इसको फिर एक बार समझते हैं और समझने के बाद इसके आधार पर दिए गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर समझना है। जैसे एक पदेन उत्तरत, 2 या 3 सवाल, अमूमन 2 सवाल एक पद में पूछे जाने वाले उत्तर के होते हैं। तो आपको सिर्फ एक शब्द में इनका उत्तर देना है। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 के 2 प्रश्न हैं। एक है गणतंत्र दिवस समारोह कदा समायोज्यते और फिर दूसरा सवाल है किम दिनम संस्कृत दिवसः इति घोषिता। तो हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सोचिए और फिर इसका उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ गणतंत्र दिवस की हम जो बात है वो यहाँ पे आई है, स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की बात यहाँ पर आई है दूसरी लाइन में, तो वो है षड विंशति तिथौ, ये आपको उत्तर लिखना है। किम दिनम संस्कृत दिवसः इति घोषिता, तो ये हमने यहाँ पे दूसरे अनुच्छेद में आया है श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। तो ये आपका उत्तर होगा। अब दूसरा जो सवाल है वो है पूर्ण वाक्य उत्तरत। आपको इस प्रश्न का पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो ये है संस्कृत दिवसे अस्माभि किम करणीयम, संस्कृत दिवस में हम क्या करते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर आया हुआ है कि हम इसको देख लेते हैं। संस्कृत दिवसे अस्माभि संस्कृत कार्यक्रमेषु भाग गृहीतव्य। अब इसी प्रकार यहाँ पर फिर तीसरा सवाल है कि अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षक लिखत। आपको इसका एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो हम इसका शीर्षक कुछ भी दे सकते हैं, संस्कृत दिवसः, श्रावण पूर्णिमा या भारतस्य उत्सवः, भारतस्य गौरव संस्कृतम, ये हम दे सकते हैं। इसी प्रकार फिर आगे जो सवाल है वो है भाषिक कार्यम का। संपूर्णे इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, जो संपूर्ण है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, समस्ते के लिए, समग्र के लिए, देशे के लिए, स्थाने के लिए। तो इसको हम उत्तर देखते हैं समग्र। समग्र मतलब पूरा, समूचा, पूरा। तो ये समग्र के लिए आएगा। द्वे इति पदम कस्य विशेषणम, तो ये प्रतिष्ठे पद के लिए आया है। द्वे प्रतिष्ठित, जो हमारे दो त्योहार हैं उसके लिए आया है। मूर्खाणाम इतस्य किम विपर्यय पदम अत्र प्रयुक्तम, मूर्खाणाम जो है किसके लिए, विपर्यय उसका जो उल्टा, तो ये इसके लिए आया है विदुषाम, विदुषी विद्वान के लिए आता है। और ज्ञान एक किसी सीमित जानकारी की जानकारी रखने वाला ज्ञानी हो सकता है, लेकिन विदुषी, विदुषी को हम समग्र ज्ञान की बात कर सकते हैं, जो सारे विषयों पर अपना ज्ञान रखता है। संस्कृतम जानन्ति इति कस्य पदस्य अर्थः, तो संस्कृतज्ञः पदस्य के लिए आया है संस्कृतम जानन्ति, जो संस्कृत जानने वाले कौन लोग, संस्कृतज्ञ, संस्कृत के ज्ञानी। तो ये आपका अपठित अवबोधनम का एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा। इसको आप एक बार फिर से देखेंगे और ये गद्यांश जो अपठित है उसको आप एक बार पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर देंगे।